नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ कीवर्ड्स ऐसे बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी पढ़ाया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि जब हम रूल भूल जाते हैं तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो ये सब आपको रूल अगर याद रहेंगे तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं हम कुछ कीवर्ड्स। जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर ईट या ईट्स आता है तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, एट में चेंज कर देते हैं। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर होता है तो हम उसे किस में बदल देते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में। अगर डायरेक्ट स्पीच में इज, एम, आर प्लस ईटिंग आता है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो हम उसको बदल देते हैं वाज या वर प्लस ईटिंग में यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगला देखते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हैज या हैव आता है प्लस ईटेन आता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, हैड ईटेन में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगला देखिए, हैज बीन, हैव बीन अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है प्लस ईटिंग तो इसका माने कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हैड बीन ईटिंग में चेंज कर देते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में एट है यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो हम हैड ईटन में उसे बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में वाज या वर प्लस ईटिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हैड बीन ईटिंग में चेंज कर देते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में हैड ईटन है तो हम नो चेंज करते हैं यानी पास्ट परफेक्ट टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच है तो उसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। हैड बीन ईटिंग यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी नो चेंज यानी कोई भी बदलाव नहीं होता है टेंस में। ये दो टेंस ऐसे हैं यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों के ही टेंस में हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। अगला देखिए, डू नॉट ईट या डज नॉट ईट आता है डायरेक्ट स्पीच में तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, वो भी निगेटिव। तो हम क्या कर देते हैं, इनडायरेक्ट में डिड नॉट ईट कर देते हैं यानी पास्ट इंडिफिनिट इन निगेटिव। डिड नॉट ईट आता है तो हम क्या कर देते हैं, हैड नॉट ईटन यानी पास्ट इंडिफिनिट आता है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में वाज या वर होता है तो उसे हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में शैल होता है तो शुड में, शुड को शुड में ही बदलते हैं यानी शुड में नो चेंज। विल का वुड होता है, वुड का वुड होता है, कैन का कुड होता है, कुड का कुड ही रहता है, हैड बेटर ही रहता है, यूज टू रहता है यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता है, मे का माइट हो जाता है और नीड नॉट को नीड नॉट में बदल दिया जाता है। अगला देखिए, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो आप टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। और अगर डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से कोई एक बात आती है तो उसके भी टेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो या कोई प्रोवर्ब अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हम टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। अगला देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ आता है तो उसे देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, एगो को बिफोर में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में और लास्ट नाइट को हम द प्रीवियस नाइट में चेंज करते हैं। टू नाइट को हम दैट नाइट में चेंज करते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, 10 को सो में, कम का गो हो जाएगा, नेक्स्ट डे का इनडायरेक्ट में द फॉलोइंग डे हो जाएगा। हुर्रा या हा आता है डायरेक्ट स्पीच में तो हम उसको चेंज करते हैं उसके सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। आ या अलास या ओ आता है तो उसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। आह, वाट या ओ आता है तो उसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। हो या हेलो आता है तो उसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद एड्रेस में। अगला देखिए, पर्सन में चेंजिंग कैसे होती है, खाली आपको ये रूल देखना है, 123 बटा सन यानी फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग किससे होता है,
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया है तो वहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अगला देखिए, असर्टिव सेंटेंस अगर होता है तो उसके सेट को हम किस में बदलते हैं, टोल्ड, टेल या टेल्स में बदलते हैं। और अगर कनेक्टिव क्या हम यूज़ करते हैं, कनेक्टिव हम दैट यूज़ करते हैं। टेंस और पर्सन में चेंजिंग जो आपको रूल मैंने बताया सबसे पहले उसके अनुसार किया जाता है। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके सेट को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। कनेक्टिव अगर रिपोर्टेड स्पीच आपके डायरेक्ट स्पीच का हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसमें हम कनेक्टिव इफ़ या वेदर लगाते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका WH वर्ड से शुरू होता है तो कनेक्टिव हम WH वर्ड ही लगाते हैं, इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं। टेंस जो है पहले की तरह चेंज होता है। इम्परेटिव सेंटेंस अगर आपका डायरेक्ट स्पीच है तो उसके सेट को हम किस में बदलते हैं, भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड, एडवाइज्ड और सजेस्टेड में चेंज करते हैं, कनेक्टिव टू लगाते हैं। लेकिन अगर इम्परेटिव सेंटेंस लेटस वाले वाक्य से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो उसमें कनेक्टिव हम दैट लगाते हैं। और अगर केवल लेट से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच तो कनेक्टिव हम टू लगाते हैं। टेंस और पर्सन पहले की ही तरह चेंज होता है। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके साइड को भाव के अनुसार हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज, एक्सक्लेम्ड विद एंगर में चेंज कर देते हैं और कनेक्टिव दैट लगाते हैं। और अगर आपका डायरेक्ट स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो हम सेड टू को भाव के अनुसार, अगर आशीर्वाद की भाव है तो ब्लेस्ड में चेंज करते हैं, शुभ कामना या इच्छा का भाव है तो विश्ड में बदलते हैं, अभिशाप का भाव है तो कष्ट में बदलते हैं, और अगर प्रार्थना का भाव है तो प्रेड में बदलते हैं। और कनेक्टिव हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो ये रहा दोस्तों कुछ कीवर्ड्स। अगर आप इन कीवर्ड्स को याद रखते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना आपके लिए कभी भी बहुत मुश्किल का काम नहीं होगा, बहुत आसानी से आप बदल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ये कीवर्ड्स बताए। अगर आपको ये कीवर्ड या मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।